क्रिया से रिगार्डिंग Yes, कोई ma'am. क्रिया चैप्टर से रिगार्डिंग कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? सारे क्वेश्चन कर लोगे? चलिए उससे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, जरा आप उसका आंसर करिए, पता चल जाएगा याद कितना पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, चलिए जिससे प्रश्न पूछा जाएगा वही आंसर करेगा। पहला प्रश्न है हमारा, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताएंगे। आदर्श उपाध्याय, आदर्श उपाध्याय। देखो आदित्य कुमार सोनी अपने आप को यहां से हटा लिए क्योंकि क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया। आदर्श उपाध्याय। चलिए रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप। यस मैम। हाँ, आंसर करिए कि क्रिया किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दे करके। क्रिया किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण से आप समझाइए। किसी भी काम के बोध होने वाले शब्दों को वो क्रिया कहते हैं। अच्छा, उदाहरण? मैं दौड़ रहा हूँ। ओके, मैं दौड़ रहा हूँ। ठीक है, सिमरजोत आप बताइए कि रुद्र प्रताप ने क्या सही आंसर किया है? यस मैम, मैं उसे आंसर में कह रहा है कि मैं वहाँ दौड़ रहा तो मैं वो दौड़ने का मैं कार्य कर रहा है। ओके, दौड़ने का क्रिया कर रहा है, यानी क्रिया उसमें हो रही है। वेरी गुड। चलिए अब बताइए कि धातु किसे कहते हैं? मानसी पाल, मानसी पाल, धातु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मैम वापस से रिपीट करिए मैम, मेरे मैसेज। धातु, धातु किसे कहते हैं? मैम धातु। हाँ, मैम मैम संज्ञा और मैम विशेषण और सर्वनाम होते हैं मैम, जिसमें मैम उन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तत्वों में जो प्रत्यय लगता है मैम, उसे धातु, उसे धातु कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई उदाहरण देना हो तो कैसे समझाओगे आप? जैसे कि मैम से महा कहने से कोई धातु हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताएंगे उदाहरण दे करके। कौन बताएंगे? जॉनी कुमारी। नाम धातु, नाम धातु क्रिया कल हमने पढ़ाया था। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया की परिभाषा बताएंगे और उसका एक उदाहरण देंगे। हाँ बताइए। वापस से रिपीट करना। नाम धातु क्रिया की परिभाषा आप उदाहरण देकर बताएंगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय आकर जो धातु रूप में बन जाते हैं उसे नाम धातु कहते हैं। ओके, पर उसका उदाहरण क्या होगा? मैम जैसे फिल्म आना, ओके चलिए ठीक है। अब कौन बता? हाँ, तनु सिंह, तनु सिंह। यस मैम। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? मैम दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे बच्चा स्कूल से आ गया है। अच्छा, इसमें संयुक्त कैसे पता चला?
कैसे पता चला कि ये संयुक्त है? क्रिया थोड़ी बहुत समझ। देखिए, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। मम्मी बाजार से आ गई हैं, ठीक है, मम्मी बाजार से आ गई हैं। तो एक तो मम्मी बाजार से आ गई है, लेकिन इसको बताने वाला कोई और है कि नहीं? मम्मी बाजार गई होंगी तभी तो बाजार से आएंगी। यस मैम। हाँ, तो संयुक्त क्रिया ऐसे बिना बाजार गए तो मम्मी वापस आएंगी नहीं। मैंने पत्र लिख दिया है, हमने क्या किया है? पत्र लिख दिया है। पत्र को सोचा होगा फिर लिखा होगा ना। यस मैम। तो संयुक्त क्रियाओं, देखिए अब उसके बाद क्या होता है कि संयुक्त क्रियाओं में पहली मूल क्रिया होती है। पहली क्या होती है? मूल क्रिया होती है। जबकि दूसरी क्रिया क्या होती है? वो सहायक क्रिया होती है। क्रिया काम करती है क्योंकि वो अपने मूल अर्थ को छोड़कर मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। मम्मी बाजार गई, मम्मी बाजार से आ गई, मूल क्रिया क्या है? बाजार से आना। अब मम्मी बाजार से आ गई है तो हमें पता चल गया है कि मम्मी बाजार गई थी और वो आ गई है। आई बात समझ में? चलिए अब बताएंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है। सिमरजोत बताइए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है? यस सिमरजोत। ओके, कोई नहीं। अमृता पाटिल, अमृता। मैं मेरे हाँ हाँ यस मैम। अमृता श्री सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है? मैम जिस क्रिया का फल मैम कर्ता पर पड़ता है मैम उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और मैम जिस क्रिया हाँ बताइए। Mute yourself, please. Focus on your classroom. हाँ चलिए बताइए। और मैम इन शब्दों का फल मैम कर्ता पे ना पड़ के कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया की कोई एक ऐसा उदाहरण बताएं। मैम जैसे लड़का हंस रहा है। अच्छा आप बताइए, लड़का हंस रहा है, ठीक है। लड़का खाना खा रहा है। अब ये लड़का खाना खा रहा है सकर्मक है या अकर्मक है? हाँ बताइए श्रेया बताएंगी। लड़का खाना खा रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? ओके, सकर्मक क्रिया है। तो कैसे आपको लगा कि ये सकर्मक क्रिया है? आपने इसको कैसे पहचाना कि ये सकर्मक क्रिया है? क्वेश्चन है कि लड़का खाना खा रहा है, आपने कहा कि ये सकर्मक क्रिया है। श्रेया बताएंगी। श्रेया, लड़का खाना खा रहा है, ये आपने बताया कि सकर्मक क्रिया है, आपने कैसे पहचाना? हाँ बताइए। हाँ ठीक है, यानी खाने पे प्रभाव पड़ रहा है। कैसा प्रभाव पड़ रहा है? कैसा प्रभाव पड़ रहा है? वो खा रहा है, एक तो खाना खत्म हो रहा है और खाने से उसका पेट भर रहा है, और खाना भी जो वो लिया है थाली में वो खा रहा है, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, खाना खाता जा रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा आप बताएंगी
मम्मी बाजार गई और सब्जी लेकर आई, ये एक कर्मक क्रिया है या विकर्मक क्रिया है? हाँ बताइए बताइए। द्विकर्मक है, क्यों है? दो काम हो रहा है, कैसे पता चला आपको दो काम हो रहा है इसमें? क्योंकि मम्मी सामान दो क्रिया हो रही है। हाँ, क्योंकि मम्मी गई सामान लेने और सामान लेकर के वापस आई। चलिए आप बताएंगे कि नाम धातु क्रिया केवल संज्ञा से बनता है, ये सही है या गलत? गलत। हाँ, क्योंकि नाम धातु क्रिया हाँ, नाम धातु क्रिया जो है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनता है, सिर्फ संज्ञा से नहीं बनता है। इसका मतलब कि गलत है। अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है, सही है या गलत? पूर्वकालिक क्रिया के बाद आती है, सही है या गलत? गलत है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में और एक चीज हाँ बताइए। मैम मुझसे बोल सकती है कि मैम आंसर देने से पहले मैम हैंड रेज करें। क्या बच्चा, क्या बोल रहे थे आप? मैम प्लीज मैम सबसे ये कह सकती है कि मैम जिसको आंसर देना होगा मैम हैंड रेज करे। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जिसको आंसर देना होगा वो अपना हैंड रेज करेगा और मैं उसमें से भी जिसका नाम लूंगी वही आंसर करेगा। इज दैट क्लियर? आज ये बताइए, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है, सिमर जो तापी बता दीजिए। मैम पूर्वकालिक क्रिया मैम मुख्य क्रिया के बाद आती है। मैम ये आंसर मैम आई थिंक मैम मेरे हिसाब से ये आंसर मैम रॉन्ग है। हाँ देखिए, इस प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। पूर्वकालिक का मतलब ही होता है पहली क्रिया। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है पहला और उत्तर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आए ऐसा नहीं होता है कि एक क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया हुई तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आया समझ में? जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा कैसे सोया? दूध पी करके सो गया, तो उसने पहली क्रिया की ना। बच्चा तो क्रिया कर रहा है, लेकिन क्रिया कौन सा कर रहा है? वो दूध पीने का काम कर रहा है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी? पहली क्रिया हो जाएगी। आया समझ में? अच्छा, अब दूसरा बताएंगे, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म में नहीं। सही है या गलत? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड फर्स्ट। You raise your hand and give the question. हाँ, बैंकट रमन बताइए। बैंकट यस मैम। हाँ बताएंगे आप कि सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पे नहीं। सही है या गलत? मैम गलत। गलत है, क्यों? मैम क्योंकि मैम कर्म पर पड़ता है। हाँ, कर्म पर पड़ता है, इसीलिए इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते समय एक ही क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग करते समय एक ही क्रिया होती है। अनुष्का पवार, एक ही क्रिया होती है। अनुष्का पवार आंसर दीजिए। गलत है। गलत है, क्या होता है इसमें? मैम दो या दो से अधिक क्रिया। हाँ, क्योंकि संयुक्त का मतलब ही होता है एक से अधिक। दो वाक्यों को आपस में जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना, दो लोगों को जोड़ना, उसको क्या कहते हैं? हम संयुक्त कहते हैं। इसलिए इसमें एक क्रिया हो ऐसा हो ही
नहीं सकता। अच्छा, द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, विवेक प्रताप। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म होता है। विवेक प्रताप। आरव भारद्वाज, ओके नहीं है। शशांक मिश्रा, शशांक। मैम मैं यस यस। मैम गलत है। गलत है। द्विकर्मक क्यों? क्योंकि द्विकर्मक, द्वि का मतलब होता है दो कर्म करना, ठीक है। द्विकर्मक का मतलब होता है दो कर्म करना, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो आंसर गलत है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा और 5 नंबर का सही और गलत आएगा। मैम ये गलत है। ये गलत है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित धातुओं के पूर्वकालिक क्रिया बनाकर, पूर्वकालिक यानी पहली क्रिया बना करके पूर्वकालिक क्रिया बनाकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो पी का कोई पी धातु है। हाँ बताइए तनु। पीकर, ठीक है। शुभम पांडे, श्रेया सिंह, सिमर। यस मैम। गिर धातु का पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगा? मैम पी का मतलब पी भी ले सकते हैं मैम। पीकर नहीं, गिरकर की बात मैंने कहा। गिर। तो मैम गिर का मैम ये सकता है मैम गिरकर। अच्छा ठीक है, गिरकर मान लीजिए हो गया पूर्वकालिक क्रिया। इसको अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? सिमर इसका अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मैम इसका वाक्य होगा मैम क्रिकेट खेलते मैम गिर गया। ओके, ठीक है। जॉनी कुमारी। जॉनी बताएंगी। जॉनी ये कहीं खो गई जॉनी, ठीक है। मानसी पाल। यस गिरकर होगा। मैंने कहा कि वाक्य में प्रयोग करके बताएं। इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। हाँ ओके, चलिए ठीक है। पढ़ धातु है। अमृता पाटिल। आप बताइए पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया क्या होगा? पढ़ का अमृता बताइए। बेटा मैंने पहले ही कहा था। हाँ अमृता बताएंगी। आप बताइए पढ़ जो धातु है उसकी पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? क्या आवाज नहीं आ रही है। ओके ठीक है। श्रेया सिंह। हाँ ठीक है, पढ़कर। अब उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? अमृता ने बताया। अमृता लड़का पढ़कर सो गया। ठीक है, चलिए आप बताएंगे। बेटा सबका नंबर आने दो ना, क्लास में और भी बच्चे हैं। प्लीज डोंट मे आई टेल मत बोलिए आप। मैं जिसका नाम लूंगी बस वही आंसर करेगा। सुमित रंजन पाठक। शाश्वत सोलंकी। यस मैम। हाँ शाश्वत, आप ये बताएंगे कि लिख जो है वो धातु है, उसकी पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? शाश्वत
शाश्वत। हाँ मैम वो सेंटेंस नहीं सुनाई दे रहा था मैम, बीच में कुछ आवाज आ रही थी। ओके ठीक है, अभी आप सुनो शाश्वत कि लिख जो धातु है उसका पूर्वकालिक क्रिया क्या होगा और उसको अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे। मैम नहीं पता। नहीं पता, ठीक है, कौन बताएगा। मैम तनु सिंह, तनु सिंह, तनु सिंह, मैम मैं इधर तनु सिंह, तनु, वेंकट रमन, आप बताइए। वेंकट रमन, मैम लिख कर होगा। लिखकर होगा, वाक्य में प्रयोग करिए। लड़का लिखकर खेलने चला गया। लड़का लिखकर खेलने चला गया, ठीक है। अच्छा बच्चों आप सुनिए, आप ये जितना भी हमने डिस्कस किया है आज का ये आपका होमवर्क है और मुझे सारे बच्चों का होमवर्क कल चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपने टीम पे क्लास कर लिया है कोई बात नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग सारा अपना होमवर्क सेंड करेंगे। सारा मीन्स इस चैप्टर का जो मैंने आज डिस्कस आपके साथ किया हुआ है, ठीक है, ये सारा आप वहाँ पे करेंगे। अच्छा आप ये बताएंगे 4 and 5 क्या क्वेश्चन 4 and 5 को करना है। 4 and 5 का नहीं बेटा, सब 1 से लेकर के 5 तक। से आखिरी सवाल है, इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सूरज निकल आया सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। यस सकर्मक। क्यों निकल आया, तो उसके निकलने से प्रकाश चारों तरफ फैल गया, यानी सूरज ने जो कर्म किया प्रश्न होता है। हाँ? मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। सूरज निकल आया है, ये सकर्मक क्रिया है, इसलिए है क्योंकि सूरज के निकलने से चारों तरफ रोशनी प्रकाश फैल रहा है। इसका तात्पर्य यह कि सूरज के द्वारा किए हुए कर्म का प्रभाव क्रिया का जो है वो उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। माली पौधों को सींचता है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। सकर्मक क्रिया है, क्योंकि माली के पौधे सींचने से क्या हो रहा है, पौधों पर प्रभाव पड़ रहा है। पानी का सकर्मक। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, सकर्मक है या अकर्मक। सकर्मक। हाँ बच्चे हंस रहे हैं ना, हंसना कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं ये कोई क्रिया नहीं होती। हाँ एक तो वो क्रिया कर रहे हैं, जोर जोर से बहुत तेज तेज हंस रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कब अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में बदल सकता है। अब बच्चे जोर जोर से हंस रहे हैं, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है, बच्चे हंस रहे हैं, हंसने का क्या उनका हंसी कम हो जा रही है, नहीं हो रही है ना, उनके कर्म पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर कोई हंसने की प्रतियोगिता होती, यदि कोई हंसने की प्रतियोगिता होती, स्कूल में कोई ऐसा कंपटीशन होता कि हंसिए और जो सबसे देर तक हंसेगा उसको प्राइज मिलेगा, वहां पे वो क्रिया सकर्मक हो जाए। आई बात समझ में? यस मैम। वहां पर वह क्रिया सकर्मक हो जाती। अगर आप दौड़ रहे हो, कोई बात नहीं, दौड़ रहे हो, दौड़ने से आपका कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो खत्म हो गया, लेकिन किसी प्रतियोगिता के दौरान आप दौड़ रहे हो, कोई प्रतियोगिता के दौरान आप दौड़ रहे हैं, प्रतियोगिता के दौरान आप हंस रहे हैं या फिर रो रहे हैं, है ना, वहां पे क्या होगा कि आपकी क्रिया को सकर्मक में बदल जाएगी। क्योंकि आपको ये कंपटीशन करना है और ये जोर जोर से हंस के, जोर जोर से रो के, दौड़ के आपने दिखा दिया कि मैं जीत गया, तो आपके द्वारा जो कर्म हंसने का हो रहा था उसमें आपने जीता, पुरस्कार पाया आपने, वहां पे वो क्रिया सकर्मक हो जाती। पर हम अनायास ही हंसने लगे, अनायास ही रोने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते रहिए, रोते रहिए, है ना। अच्छा बताइए, नानी ने मुझे कहानी सुनाई, सकर्मक क्रिया है या
मैम सकर्मक। सकर्मक क्रिया। अच्छा आप बताएंगे, सिमरजोत आप बताएंगे, सिमरजोत आप बताएंगे कि नानी ने कहानी सुनाया, ये सकर्मक क्रिया है, कैसे? कहानी पर हम डाल दिए प्रभाव। कहानी पे प्रभाव डाल रही है, क्यों? कहानी को कुछ नो और? मैम, हाँ नो मैम, नानी शाश्वत सोलंकी, शाश्वत सोलंकी। Excuse me, ma'am. यस यस मैम। हाँ शाश्वत सोलंकी आप बताएं। एक सेकेंड शाश्वत सोलंकी आप ये बताएंगे कि नानी ने कहानी सुनाई, नानी ने कहानी सुनाया, यह तो सकर्मक क्रिया है, लेकिन आप कैसे समझोगे कि इसमें क्रिया हुई है? मैम हम लोग उसको पूछेंगे मैम नानी ने क्या सुनाया। हाँ नानी ने क्या सुनाया, ठीक है। जब क्या की बात आ जाती